सुखविंदर सुखविंदर की 1-2 दिन 3 दिन। जॉन बाहर जमा कर दीजिए, मैं मांग लूंगी, बाहर जमा करिए। आप बैठ जाओ चेयर पर, जमा करते रहो कार्ड। जॉन साइन करिए। जानकी सरकार के ना आपके पास ऊपर ही फाइल है तुम्हारी ना? ये हाँ, देखिए आपके उसमें बांट दिया। आज बार बार लाइट जा रही है। स्कैन को अपने पास ऊपर रखना। यहाँ पता क्या होता है, पर वो लेंगे घटा तो नहीं? घटवाने में ये मैडम दवाई लिखवा के लाया। ये तो खांसी के लिए लेकिन खांसी का तो हमारे एजिथ्रो तो है, दोनों दवाई है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी रुकना पड़ेगा। ये रखो, ये दिखा देना मुझे। अमन पता तो है ना, ये गोली खा के पानी नहीं पीनी है, बोलता नहीं गया फिर। 2:30 गोली शुरू हुई, ठीक है। कागज डाल दो, मार बाजे। जेब कतरों की गैंग का बॉस था वे। हाँ, चेले थे, छोटे छोटे चेले थे। जितनी बड़ी उनकी पैंट की जेब होती ना, इतनी बड़ी तो उनकी हाइट थी सब बच्चों की। और नशा करते थे फुल। एक सिगरेट अकेले को पूरा पीस भर के चाहिए। अब मैंने दवाई भी बनवाई थी, इस कार्ड में, फाइल में उसका कार्ड भी है मेरे चेलों को, चेले चपाटों का। उनका कार्ड भी बनवाया था। 8-10 दिन दवाई खाई, कह रहे भाई हमें नहीं खानी, हम तो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जैसा हमारा काम चलता है। आज़ादी नहीं ये मिली कि नशा करके बहुत अच्छा हाथ चलता है। सोपी में हाथ नहीं चलेगा, सोपी में तो डर सा लगता है। पीने के बाद तो जिगरा खुल जाता है, वह ले लेना, बटकोने में से भी ले ले, चटकोने से भी ले ले, सब जगह से ले ले। और नाम भी तो क्या है बच्चों का, किसी का ठंडा पानी, किसी का गर्म पानी, किसी का मोटे, किसी का छोटू, किसी का मोटू, ऐसे नाम है। नाम हम सच्चे नहीं रखते मैम। मेरा भी सच्चा नाम नहीं है, गट्टू नाम है। नशा करने के बाद टेंशन वगैरह नहीं होती है, किसी से डर नहीं लगता, किसी के आगे झपकता नहीं है बंदा। स्मैक पी के, गांजा पी के जैसे झपक जाता है बंदा, डर जाता गांजा पी के। गांजा चाहे कितना भी पिला दो उसे, वो डरेगा। स्मैक पीने वाला डरेगा नहीं और मारेगा, चाहे उसके तुम वो हमारे चाहे 10 चाकू मार दे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मगर हम उससे डरेंगे नहीं, उसे झपकी देंगे अपनी। स्मैक में ये मजा आता था मैम, अच्छा लगता था पीने में। इस मतलब हाँ आती है, जब वो दवाई नहीं खाते जब आती है, या दवाई कम खा लेते हैं जब आती है, या दवाई खाते ही नहीं जब आती है, या हम सो के उठे जब आती है। याद तो आती है, इतना पिया है कि हमारा भजन भी नहीं है, इतनी स्मैक पी चुके हैं। एक बारी में तो 40-40, 70-70, 80-80 हज़ार रुपये का काम करके ला रहे हैं, 90-90 हज़ार रुपये का, 1-1 लाख रुपए। और जब से नशा छोड़ा है ना, मैं तो इतनी टेंशन में रहने लगा और गंदे गंदे कपड़ों में घूमने लगे। इतने कपड़े हर डेली नए। चेला कहता था, ए भाई गट्टू भाई नए कपड़े लेना,
चलो है नोट ये रहा 1000 के, लो रखो अपने पास रखो। मेरे को मेरी माँ कहती थी कहाँ से आता है तेरे पे इतना पैसा? अरे मैंने कुछ ना ऐसी। एक तो नशा इंसान इंजॉयज के तौर पे करता है, और जब इंजॉयज के तौर पे करता है तो जब तक तो ठीक रहता है, और जैसे से वो लिमिट से बाहर जाता है तो फिर उसे एक लत पड़ जाती है। मैम हमारा ग्रुप था 4 दिनों का, तस्करी चालू करी 2002 के अंदर। तो जो बेचने वाला इंसान हमारे पास आता था वो खुद कहता था भाई जब तक आप इस स्मैक को पी के खुद नहीं टेस्ट करोगे जब तक आपको पता नहीं चलेगी ये असली है क्या नकली है। तो इस वजह से जो इंसान खरीदेगा सबसे पहले वो स्मैक पी के देखेगा, और वो स्मैक पिएगा नहीं तो उसे नुकसान होना ही होना। अब जैसे मैं तस्करी करने वाला इंसान हूँ तो मेरे पास जैसे मैं नहीं पीता तो मैं कोई ना कोई ऐसा एक लड़का पीने वाला रखूँगा जो वो मेरे को पी के बताएगा ये माल असली है क्या नकली है। हमारे को भी एक दफ़ा लॉस हुआ है जो हमारे को इन चीज़ों की लत पड़ी है, क्योंकि हमने पहले ले लिया शुरू में तो हमें पाउडर मिला क्या कट पीस जिससे नशा नहीं हो रही है बिल्कुल भी। शिकायत आ रही है लेके ग्राहकों की जी ये माल सही नहीं है। हमारे साथ जितने भी बंदे बैठने वाले थे कि हमारा माल बेचने वाले थे तो हम एक कटोरी के अंदर भर के रख दे करते थे, जितना पीना है नियत भर के पी। अफीम तो हमारे यहाँ खेतों में होती थी, इतनी इतनी रखी रहती थी अफीम। ऐसा खेत तो ऐसा ही होता है, उसमें खाद डाली जाती है, ज़्यादा से खाद डाली जाती है, उसका बीज आता है बिल्कुल महीन महीन सा, और छोटी छोटी भी क्यारी बना के फिर वो खेत में बोई जाती है तो वो 20-22 दिन के बाद में जम जाती है, छोटे इतने इतने बड़े पेड़ हो जाते हैं। 6 महीने बाद उसमें इतने इतने से पहले फूल आएंगे, बाद में इतनी गोल गोल सी बॉडी आती है, फिर उसमें चीरा लगाया जाता है। उसका दूध जो है वो एक सुत्ती ऐसी होती है, उसी में निकाल लिया जाता है दूध। पहले दूध सफ़ेद निकलेगा, बाद में हवा लगती है जब काली पड़ जाती है। जो पहला आँख लगता है बढ़िया अफीम वो होती है पसेवा की, और 3 आँख लगते हैं, एक आज लग गया, एक फिर 1 हफ्ता बाद लगेगा, फिर 1 हफ्ता बाद फिर लगेगा, फिर बाद में उसकी नीचे के पत्ते और डंटी तोड़ के वो तो फेंक, पहले तो डोडा भी फेंक देते थे, अब तो 2000 रुपये किलो डोडा बिक रहा है। हम जब हम छोटे पे थे तो जैसे इधर उधर लोग खाते थे तो वो हमें 1 रुपये 2 रुपये दे देते थे, तो हम घर पे ले जाके इतनी इतनी अफीम उनको दे देते जाते थे चुरा के। एक बार यहाँ पर भी लाए थे 350 ग्राम, फिर मैंने हम पे लोगों ने कही यहाँ पकड़े जाओगे तो जमानत भी नहीं होगी, फिर वो मैं सारे रखी आए घर पे। इसलिए हमारे यहाँ तो NDPF लग जाए तो 1 साल में जब भी मजिस्ट्रेट छोड़ देता है, और यहाँ लोग बताते हैं कि 6 साल से पहले तो मजिस्ट्रेट फाइल नहीं देखता है, हमने तो फिर बड़ी धारा कर रही है। बोलो राम 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 राधे श्याम सीताराम, बोलो राम राम प्यारी हो जाएगा
नमन सहस्त्रों बार प्रभु जी, नमन सहस्त्रों। तेरे पहरे में वो जादू खींचा आता हो, क्या होता है चला आता हूँ, चला आता हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हमारा दिमाग इतना माइंडेड है कि कोई एक बार गाना सुनाए तो हम उस गाने को आधा जल्दी सीख लेंगे, नहीं थोड़ा बहुत तो सीख ही लेंगे। अब कुछ बंदे होते हैं वो चाहे कितना भी सीख लें, चाहे वो 10 बार सुन लें, मगर वो सीख नहीं पाएंगे। गाँव में इसलिए नहीं जा रहे कि हम अरार चल रहे हैं 8 साल है, बात तो ये है। पहले हमने बदमाशी करी खूब। हमारे पास 2 घोड़ी थी और बहुत अच्छी घोड़ी रखते थे हम, पुलिस से चौकन्ने रहते थे। पहला केस मेरे पे था, एक मोहम्मदनों का लौंडा था राजू और एक था सरदार। ये जमुनिया अड्डा पे दारू पी रहे थे, तो ये दोनों लोग जो थे आपस में लड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीका से। राजू ने इसने क्या काम करा, इसने एक लोहे की उठाई सरिया और उसके सरदार के सर में मार दी। और मैंने जब देखा तो उसके खूनम खान, उसका नाम था परमजीत, और हमारी उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी। मैंने जब देखा तो फिर मुझे परमजीत ने देखा, मैंने परमजीत बोले कि इसके मार गोली। बस तुरंत ही मैंने निकाला जब में से कारतूस, तमंचा में चढ़ाया, मारी मैंने धर के धाड़ दो गोली, तो उसके ये गोली लगी और ये निकली जा गई थी पीछे से, एक ही फैर में गिर गया साला। बस फिर मैंने परमजीत को जल्दी मैंने ऑटो डाल के मैंने चल घर, हमें चल घर। फिर घर भी नहीं गए, उधर देखो वो पड़ा है, और हम परमजीत को ले जाके मैंने उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट भी लिखा दी उसी के खिलाफ। जब तक वो थाने नहीं पहुंच पाया, जब तक हम पहुंच गए। हमने कि ये खेत बेच के, वो गल्ला बेच के, इनके पास 4-5 लाख रुपया था, ठीक, उन्होंने पैसे भी छीन लिए और इसके लोहे की सरिया मारी। ठीक, ये इसलिए कहता है कि शकील ने हमारे गोली मारी। हमने सर मैंने गोली नहीं मारी, इसने अपने आप मार ली, हमारी तो मैं नहीं थी। हमने कि इसने अपने आप मार ली पैसा जब्त करने के चक्कर में। तो वहाँ पर केस कैसे दायर? अरे जी इधर उधर वालों ने करवा दिया ना। पहली बार मैं गया हूँ 307 में, गोली मारी।
फिर मैं दूसरी बार गया हूँ लूट में। लूट में लगती है धारा 92 लगती है। फिर एक बार छीना झपटी करी उससे, उसमें गए। एक बार हमारे पास मतलब 12-14 ग्राम इसमें पड़ी थी। 12-14 ग्राम के मतलब 150 पुड़ियाँ उस टाइम हम बेचते थे, तो वो हमारी जेब में निकली पुड़ियाँ। तो उसमें पकड़ गए, उसमें गए अंडी पेश में, तो उसमें हम रहे 8 महीना। 8 महीने बाद हमारी जमानत हुई। तो उसमें फिर जाने के बाद में फिर एक बार हम तारीख भूल गए तो फिर वारंट में गए, वारंट में गए। फिर एक बार एक और लड़के फिर लड़ाई हो गई थी गांव में। जब इस टाइम के अंदर त्रिलोकपुरी के अंदर कोई थाना नहीं था, कोई चौकी नहीं थी, तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा झगड़े हो करते थे 27 लोग के अंदर। ऑपरेशन वाली एक ब्लेड होता है, वो ब्लेड रख रहे हैं आजकल लड़के अपने पास में। उससे पढ़ने के बाद जो है ना महसूस नहीं होता है। महसूस जब होता है जब खून निकलता है, उससे एकदम ऐसा चीरा खिंचता है। क्योंकि मेरे भी लगा हुआ ये अंदर 3 टाँके मेरे अंदर लगे हुए हैं और 4 टाँके मेरे यहीं बाहर लगे हुए। बदमाश 2 टाइप के होते हैं। एक बदमाश वो होता है जो गरीबों की और परेशानों की हेल्प और मदद करता है। एक बदमाश वो होता है जो सोचता है मैं मरे हुए भी इंसान का एक कफन उतार दूँ, जिसे गिरा हुआ ही इंसान कहेंगे वो बदमाश हो। और जो लोगों की सपोर्ट करते हैं मेरी निगाह के अंदर वो बदमाश होते हैं, वो बढ़िया होते हैं, वो लोगों की दुआ लेते हैं। वो दरअसल भी लोगों के साथ में जास्ती करते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, 2 नंबर वाले इंसान हैं, तो इनका हफ्ता वसूली इनसे बंदी हुई है महीने की, क्या हफ्ते की, भाई 3 हफ्ते में इतना पैसा देना है, क्या महीने में, तो वो पैसा वहाँ से आने के बाद गरीबों के अंदर बांट देना है। अब तो कम हो गई है त्रिलोकपुरी के अंदर, मगर कम क्यों हो गई है? आज के टाइम में पुलिस कहती है हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, और ये हकीकत बात है। तो ये बदमाशी जो है पुलिस ने ही ख़त्म करी और आज के टाइम में पुलिस वाले ही बदमाश हैं। भाई के चक्कर में बंद रहता था। फिर तो अंदर मेरे बैंक में पैसे पहुँचते थे, फिर कैंटीन से खाना ये वो सारा कुछ आता रहता था भाई के कहने। मीट तक खिलवाया भाई ने। भाई ने 2-3 बंदों को चेतन कर रखा था जो मेरी राशि के थे, तुला राशि के। मुकेश और भी थे बंदे। इन्हों को बोल रखा था अपना गट्टू है और सोनू है का ध्यान रखना इनका दोनों का। अरे भैया भाई कैसी बात कर रहे हो, ये भाई अपने बुला लें। उनको भी हम ठीक ठाक रखते थे। मैं फूल गांजा सब अंदर पहुँचवा दिए मैंने। स्मैक भी पहुँचवा दी। किसी ने मंगवाई थी स्मैक, कह रहा कट्टू स्मैक ला दे भाई, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी भाई, बन जाएगी मेरी ज़िंदगी, मैं इसी से बना लूँगा। चल भाई तेरे को करके देखता हूँ। 10 पीस पन्नी में बांधे कैप्सूल बना दी, पानी लिया हमने, सटक लिया, अंदर जाके निकाल लिया, उल्टी कर करके सरफ खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहे। पैसे भी ऐसे निकालता था मैं, 1000 के सारे। खुले नोट नहीं लेता था, 1000 के, 500 के, 1000 के पर अंदर। और मुंह के अंदर प्लेट भी यहाँ डाल लिया। चेक इन होती फुल, एक बटन भी चेक हो जाएगा। तो नंगा करके देखते हैं इंसान, जब ही सटक के जाना पड़ता है, जेबों में तो जाएगा ही नहीं। तो जब भाई के पास रहता था पैसा ही पैसा, पैसों की तो कमी नहीं रहती। जैसे सुनार की दुकान पे बैठो, बहुत रखा मेरे को काम पे, मेरी नशा देख के ना, मेरे को और कुछ लड़कों ने पिन मार के क्या, मैंने खुद ही जाना ही छोड़ दिया। भाई कहते थे गांजा पी, कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ये स्मैक ना पियो।
बर्बाद हो जाएगा और ये पैसा भी तो सारा बर्बाद कर देगा। उन्होंने बहुत समझाया मगर मैं समझा नहीं उनकी बात। अब तो सट्टा भी चल रहा, अब तक हम 50 लड़के काम कर रहे हैं। ऐब नहीं है उनके अंदर एक कुछ भी, सूटी भी नहीं खाते, सूटी सुपारी होती है ना वो भी नहीं खाते। खाने पीने का शौक है, मीट माट साग सब्जी, ये हाँ तंदुरुस्त बनता है और शरीर में हमेशा। और अकेले लड़ता है, बस ले चलेगा मैं तो साथ में, आइए गट्टू आइए सोनू आइए फटाफट आइए। मैंने क्या हो गया भाई, आ तो सही, बात नहीं बताएंगे वहीं जाके जब तक डिमांड नहीं लगाएंगे, या खुद या हमारे से, जब तक बात नहीं आएगी। वो भी घास घास का काटने जाती थी, उधर जो है कटरी है, नदी है, गंगा जी नहीं होती हैं, तो गंगा जी है, गंगा जी के किनारे जाते थे घास काटने। ऐसे वहाँ 3-4 लड़कियों से प्रेम मोहब्बत हो गई। तो एक बार तो तीनों लड़की आने के चक्कर में, एक नाम था ममता, एक नाम था फजीला और एक नाम था कुसुमा, तीनों लड़की आई एक साथ ही साथ। चौमास का महीना था और धीरे धीरे पानी की बूंदें पड़ रही थी। तीनों आई, वो कहे हम जाएंगे, वो कहे हम जाएंगे, वो कहे हम जाएंगे। अब हम लोग खुदाबंद करें, हमने भाई ऐसा है, हमने एक जन लौट जाओ। हमने कि हम तीन दिन को कहाँ लेके फिरेंगे, हाँ। तो फिर मैंने कहा, फिर एक को मैंने धीरे से कान में मैंने बोल दिया, हमने फजीला जरा इधर आना, जो सबसे सुंदर थी, ठीक है, उससे मैंने बोल दिया, हमने ऐसा है, हमने आज तुम जाओ तीनों जने, ठीक है। और मैंने कल रात को हम तुमको नानी वाली झोपड़ी में वहीं बाहर ही सोते मिलेंगे, तो तुम धीरे से चुपके से चली आना। वीर बजरंग बली की, देखिए गाँव रहा है, आपका रामनाम में ध्यान नहीं है, बहुत वीर बजरंग बली की। जब तक आप लोग जयकारा नहीं लगाएंगे आपको राम नहीं होंगे, इसलिए भगवान राम की रामनाम में आप बैठे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। धुरेश चौहान 51 रुपए कल्याणपुरी वाले। सीते तुम्हारा विरह अब सहन नहीं होता। जब दिवस आनंद के थे, जब सुहानी रात थी, वह नहीं लगते थे, पर महलों जैसी बात थी। फिर वो हम सो रहे थे और रात के ऐसे लगभग 3-3:30 बजे टाइम था रात का, और धीरे धीरे जैसे पानी का फुहारा नहीं पड़ता है, धीरे धीरे ऐसे पानी की बारिश हो रही है, उधर ठंड बहुत बिगट।
कोहरा पड़ रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पतली पतली सी खेत की किनारी, वो बेचारी 4-5 बार गिर गई। अब उधर वो भी डर, कहीं किसी की आंखें खुल गई तो वो देखेंगे, लेकिन शकील भी नहीं, हमारी लड़की भी नहीं। हमने तो वो चारों तरफ एकदम ढूंढना शुरू कर देंगे। तो फिर मैडम मैंने क्या काम किया, मैंने कसम से मैंने उसको बैठाया यहाँ कंधे पे, जैसे नहीं बच्चों के यहाँ बैठा लेते हैं यूँ एक करके ऐसे गोदी लेके, फिर मैंने सुशीला को यहाँ बैठा लेके और हम भागते गए। जब पहुँचे जाके हम अपनी बहन के यहाँ, मैंने अपनी बहन को हमने जगाया, सो रही थी। तो हमारे जीजा भी एकदम वो भी उठ गए कि जीजा कौन है, मैंने तुम्हारी सराज है। कहते देखो ये बहुत गलत बात है कि यहाँ जो किसी ने देख लिया तो हम भी चक्कर में पड़ जाएंगे कि भगी हुई लड़की जहाँ पर एक दिन टिक जाए तो समझ लो उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो उसी टाइम जीजा ने रात में ही तुरंत, उनके 2-3 गाय दूध देती हैं, तुरंत उन्होंने मुझे चाय पिलाई और सब्जी से 2-3 रोटी खाई। वो तो खा नहीं रही थी, तो मैंने जबरदस्ती निवाला तोड़े तो उसके मुँह में दिया। हम उसे खिलाए, वो मुझे खिलाए। फिर खाना खा के चाय पिला के हमारे जीजा जी गए। ये अहिर था, अहिर जानती होंगी जो मुलायम सिंह है, तो उसका एक बग्गर था। तो वो रात ही में मुझे उससे चाबी लेके और हम दोनों को वहीं छोड़ आया, किसी ने जान भी नहीं पाया। और इधर ये लोग क्या करें, कम से कम 1 हफ्ता तक इधर उधर चारों तरफ मुझे ढूंढते रहे। फिर एक दिन मैंने जीजा को कहा, हमने किसी नई साइकिल मुझे दिला दो, ऐसे मान लो कहीं जासूस लग गई आएगी यहाँ रहे तो हम पर से 76 ही लग जाएगी। 76 क्या? अरे 76 यही किसी को रेप कर दो तो 76। फिर वहाँ पे निकले, हमने अपनी बहन को कहा, हमने कहा है दीदी इसको एक चादर देना तगड़ी सी, ठीक है। तो उसने तगड़ी सी चादर ओढ़ के, अब हमने कि ऐसा है अब तुम सूट मत पहनना, हमने कि सूट उतारो तो साड़ी पहनो, जो कोई जाने कि ये कोई औरत है। तो हमारी बहन ने उसको जल्दी साड़ी पहरा के और चाय पिला के और साइकिल खड़ी करके मैंने उसको बैठा रहा साइकिल में। और बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने अपने कानों में अंगोछा बांधा, खूब टाइट करके बांध लिया। आए हम घसे हमने फौजी के यहाँ रख दी साइकिल, फौजी के यहाँ साइकिल रख दी। जब तक देखें बस मुझे मिल गई कटरे की, तुरंत मैंने बैठ लिया बस पर, कटरा वाली बस से वहाँ गए, उतरे। जब तक मुझे कटरा डायरेक्ट फिर मिल गई जलालाबाद की। जलालाबाद आए, फिर जलालाबाद से 5 रुपये लगे, मैं घर आ गए। मैं अपने घर वालों से मिलवाऊंगा ना आपको, तो घर वाले से यूँ कहेंगे ने तो बर्बाद कर दिया हमें। 5 मकान थे हमारे, 5 मकान, आज 1 मकान है मैम। यहाँ से हमने मकान यूँ बेचा था कि मेरे पे मुकदमे थे मैम। पुलिस वाले हर त्योहार पे उठा के ले आते थे मेरे को, हर त्योहार पे, कि पता है इसके पास ही आते चेले चपाटे, पता नहीं कहाँ से आते। परसों ये हुआ था कि मैं वहाँ से आ रहा था, काम वाम ढूंढ के आ रहा था, बीच में मिल गया दोस्त, उसने ले रखा था ब्लेड, 24 नंबर की चाबी, उसको कहते चाबी ब्लेड को।
उन्होंने ले रखी चाबी, रुमाल के अंदर बांध रखी और हाथ में पकड़ रखी। उन्होंने हाथ मिलाया पहले मुझसे, हाथ मिलाया, हाथ तो मिला लिया, हम दोनों मिले। फिर थोड़ी देर वो बात करने लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ गया। कहला भाई तू जेल में मिला था, याद है मेरे को, मेरा नाम पाकिस्तानी है। मैंने पाकिस्तानी? मैंने हाँ पहचान लिया तुझे। मैंने तू कैसे भाई पाकिस्तानी? भाई मैंने शादी कर ली कट्टू भाई, मैं जेल से छुट्टी आया था और मैं शादी करके घर वालों से लग रहा था। ऐसी बात है, छेड़ने लगा अपने घर वालों की, बात करते रहे। इतने में सामने से पुलिस वाला आ गया, बस इतनी बात करी उसके घर गृहस्थी की, मैंने शादी कर ली, ये बात हुई है। इतनी देर में पुलिस वाले आ गए, 2 स्टार वाला साईबाबा थाने का, वहीं थाने का आ गई। कह रहा किससे मिलना आए हो, आजा मिलवाओ तुम्हें, आ जाओ मिलवाओ। ज़बरदस्ती ले गई खींच के। मैं तो फैल भी रहा था, वो तो आ गया था, सो वो भी फैल रहा था, मगर ज़्यादा आगे वो। मैंने कहा यार इनका हाथ छोड़ना भी गलत है, मैं इस वजह से। कह रहे आ जाओ मिलवाऊंगा तुम्हें। किससे आए मिलने? कोई होगा, मैं तो जानता नहीं, ना मेरे को कोई बात पता थी। और मेरा तो वहाँ का कोई एक भी केस नहीं है यूपी का, सारे दिल्ली के केस मेरे पे। यूपी का एक भी मुकदमा नहीं है, दिल्ली के मुकदमे हैं जितने भी है मेरे पे। मगर यूपी में तो मैंने देखा ही नहीं, क्या पिक्चर बेफालतू की लेके। फिर उन्होंने मैंने अपना कार्ड वार्ड दिखाया, बटुए में से निकाला कार्ड, एंड देखो सर ये मेरा कार्ड में, यहाँ हॉस्पिटल में दवाई खाता हूँ, वहीं मॉल में मैं काम करता हूँ, सिपरा मॉल में, या ऐसी। और सुपरवाइजर से बात कराऊँ या पापा से बात कराऊँ? उन्होंने क्या कुछ मत बात करा, चल फटाफट निकल 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 निकल, भगा दिया मेरे को। 10-11-12 बजे छोड़ दिया। मैं गया घर, पाकिस्तानी को नहीं छोड़ा, उस पर 307 लगा दी। पाकिस्तानी नाम है उसका, मोमडन है। कह रहा मेरे पे तो 307 लगा दी भाई, पक्की वाली। मैंने पक्की वाली 307? कह रहा हाँ। कह रहा 6 महीने से पहले सुनवाई नहीं है। मेरे को पता है मेरा मर्डर हो जाएगा इसमें, पीछे में दुश्मनी इतनी, मेरी दुश्मन बहुत है, मेरा मर्डर हो ही जाएगा। दवाई खाते ही मेरे को नरमाई आ जाती है। नरमाई मतलब तरस आना, प्यार हो जाता, प्यार से प्यार प्रेम में जैसे बैठ जाता इंसान, ऐसे। क्यों इंसान की बद्दू अलग अलग के मैं बन भी नहीं पा रहा। देख रहे हो, पैसा बहुत कमाता हूँ मगर कपड़े भी नहीं खरीद पाता एक जोड़। पैसा इतना कमाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में पैसा तो बहुत है मगर संभाला नहीं जाता मेरे पे। संभाला क्या नहीं जाता, संभला खुद पे नहीं जाता। सुल्तानी भाई मेरे 2001 से पहले गांजा और चरस पीते थे, तो रमज़ानों में जो है वो लगाते थे पकौड़ियाँ, जो पकौड़ियाँ बेची जाती हैं, तो मेरे भाई पकौड़ियाँ बेचते थे। तो मेरे भाई के जो है ना गरम गरम तेल हाथ पे गिर गया था, तो उनका एक दोस्त था, तो उनने मेरे भाई को पिलाई थी स्मैक, घर के अंदर ही बिठा के। तो स्मैक पीने के बाद जो है ना मेरे भाई के जो हाथ जला था वो जलन ख़त्म हो गई, यानी कि भाई आ गया नशे के अंदर, उस जलन के ऊपर महसूस नहीं हुआ भाई को।
तो भाई को धीरे धीरे ये नशे की इसमें की लत पड़ती गई। मेरा भाई मरा था कल्याणपुरी के अंदर मीठी ईद की चांद रात को, क्योंकि चांद रात वाले दिन मैंने दुकान लगा रखी थी अपनी, तो मैं देख रहा था हाँ भाई बैठा हुआ सामने स्मैक पी रिया। तो मैं भाई के पास होके भी आया, मैंने कहा भाई कल का त्योहार है और तुम नशा कर रहा हो बैठ के। ये हाँ भाई मैं एक पीस पी दिया हूँ बस, और फिर दोबारा नहीं पीऊँगा पीस में। तो मैं भाई को सब कह के और बोल के मैं शॉप पे आके खड़ा हो गया। अब सुबह हुई तो भाई का पता नहीं, हम यही चक्कर में रही है भाई कहीं होंगे अपने नशा करे हुए होंगे, कहीं पड़े हुए होंगे नशा करके। तो हमारे वहाँ एक शौचालय है 27 ब्लॉक के अंदर, वो आज भी शौचालय है। तो वहाँ बैठे हुए दो दोस्त आपस में रो रहे थे बैठे हुए, और ये कह रहे थे बैठ के वहाँ पे, कहने लगे सुल्तानी हमारा भाई मर गया और एक दिन हम भी मर जाएंगे ऐसे ही नशा करते करते। तो कोई बराबर में टॉयलेट में हमारे मोहल्ला पड़ोस का कोई भाई बैठा हुआ था, जिनने ये बात सुन ली ये सुल्तानी एक्सपायर हो गया। देखो हमें नहीं पता बिल्कुल भी, हमारा भाई एक्सपायर हो गया। तो पापा ने हमें सब भाइयों को बुलवाया। उस टाइम के अंदर हम पूरे 6 के 6 भाई थे, तो भाई की ढूंढा ढांडी मचवाई। अब हम ऐसे अपने घर से हमारे पापा ने कहा जाओ बेटे देखो जाके। अब हम उस इलाके के अंदर गए, वहाँ पे हमने ढूंढा ढांडी करी, पूछा पाछी करी, कोई बताने को राजी नहीं जी। यहाँ पे कहने लगे कोई इस नाम का एक्सपायरी नहीं हुआ, इस नाम का क्या यहाँ पे कोई डेट ही नहीं हुई, यानी कि आज कोई मरा ही नहीं। अब मेरे पापा ने मुझसे कहा बेटे ऐसा है आसिफ तुम जाके देखो एक दफ़ा सही से। मैं फिर दोबारा उस इलाके के अंदर गया, मैंने फिर लोगों से पूछा, मैं क्या भाई मेरा भाई था, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, भाई जो मरने वाला था वो तो मर गया देखो, मगर ये उसकी मट्टी मिल हो जाएगी, समझे, आप लोग बता दोगे तो यानी कि किसी ने नहीं बताया। तो वो इलाका जस्ट लाल बहादुर से टच होता है। तो मेरे दिमाग में अचानक ही पता नहीं क्या बात आई, मैंने कहा एक दफ़ा लाल बहादुर में जाके पूछूँ यहाँ तो कोई लवारसी डेड बॉडी तो नहीं आई बाहर से। तो मैं गया अंदर, जाके मैंने डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा सर ऐसे कोई लवारसी डेड बॉडी तो नहीं आई आपके पास कल की डेट से और आज की डेट तक में। अब मेरे साथ में एक मोहल्ले का और था, तो वो काफ़ी अंदर टेबल और मुर्दा मैं अकेले मैं भी डर रहा थोड़ा। तो मैंने उस भाई से किया, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे साथ थोड़ा अंदर चलो तो लेके। कहने लगा भाई मैं नहीं जा रहा, भाई तेरा है तू जाके देख। मैंने कहा यार ये तो क्या बात कह रहे हैं। मैंने कहा भाई तो मेरा ही है, ये जाके देखना पड़ेगा। तो वहाँ लेन से सारे मुर्दे लेटे हुए थे। तो मेरे भाई के हाथ पे जो है नरसिम्हा बना हुआ था, एक शेर नरसिम्हा का। तो मैंने अंदर जाके देखा तो वो हाथ में पड़ा हुआ मेरे भाई का नरसिम्हा दिखा मेरे को। बस देखते ही मैं समझ गया हाँ ये मेरा भाई। क्योंकि इसमें की ज़िंदगी 10 साल और इंजेक्शन वाले की ज़िंदगी 2 साल। अभी चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी है मेरी। अब तो ये सिर्फ घर से दुकान और फिर वही घर, सिर्फ ये रूटेंगे। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमारी। काम करेंगे तो दुकान शॉप लगेगी तो कमाएंगे, नहीं लगेगी तो मैम कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे ये फुफीला की डेथ हुई थी सन 2000
सन 2009 में, और 5वां महीना था और 14 तारीख थी। अंदर जैसे अंदर बच्चा ख़त्म हो गया था तो वो इन्फेक्शन फैलता रहा। और डॉक्टर से मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर को बोला था कि इनके पेट में पथरी है। अरे पेट में बच्चा मरा हुआ और तू बता रहा पथरी है पेट में। तो फिर हम 3-4 दिन तक दवाई लाए डॉक्टर से। कभी 3 फौकी लाए, कभी 4 फौकी, कभी 5 फौकी, कभी 1.5 फौकी, कभी 2 फौकी। ऐसे ही धीरे धीरे 4-5 दिन हो गए, उसका दर्द ही नहीं बंद हुए। फिर हम गए भैया 10-15 हज़ार रुपया करें। हमने अपने घरवाली की जे रख दी थी गिरमी, पहले रख दी थी जो कमर को नहीं बांधी जाती है, वो रख दी थी गिरमी। तो फिर हम इसको लेके गए तो वहाँ जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वही पेट के अंदर बच्चा मरा हुआ। तो डॉक्टर ने उस टाइम की बात है 80,000 रुपये लिए थे ऑपरेशन के, और वो भी उसने साइन करा लिए थे। हमारे भी साइन, हमारे भाई के भी, हमारी माँ के भी साइन करा लिए। देखो हम फिलहाल में ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मर भी सकती हैं, बच भी सकती हैं, कि बचना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि धीरे 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 6-7 दिन होते आ रहे, अंदर जो है बच्चा कहीं गल गया है। तो जब से हमारे घर वाले ख़त्म हुई उस दिन से फिर उस दिन से मुझे कुछ अच्छे नहीं लगता है। मेरी औरत की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। हमारे घरवाले के मरने के बाद में एक महीना तक तो मैडम जी मैंने 1 महीना तक मैंने खाना नहीं खाया। रात दिन जब घास काटने जाते थे हम, उस टाइम हमारे पास 2 भैंस थी और 2 गाय थी, और 5 बकरा थे, 5 बकरा और 6 बकरी थी। तो उनको चराने ले जाते थे तो हमने बस बिछा लिया चद्दरा और ऐसे नीचे को ऐसे फर करके ऐसे और बस रोते रहते थे। तो हमारे बड़े वाले भाई ने तो अगर जब मिट्टी नहीं होती है तो फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमारे भाई ने फ़ोटो खिंचवाए, मुझे पता लग गया ये फ़ोटो ये यहाँ पर रखे हैं। एक दिन मैंने फ़ोटो देखे, फ़ोटो जब मैंने देखे फिर वो मैंने फ़ोटो सारे फेंक दिए थे तालाब में। मैडम मंगल का मैडम पीछे दे काम वाले मंगल को दे, मंगल को दे, अब शनि को दे, शनि को दे 88 वाले को। डब्बा चाय जो नहीं खत्म हो गई। बैठो अभी 9 गोली 8 गोली। ये देखो मैडम फोटो कह रही 9 कब हुई इसकी? मैम ये इंजेक्शन तो बाहर इंजेक्शन तो बाहर से ही लगवा है। ठीक है जी, बाहर से लगवा लो। चलो नरेश साइन कर दिया। नरेश तो उसी वक्त फूट दिया था, भाग गया वो। प्रॉब्लम बहुत हो रही है इस टाइम। तुम किसको कहोगे, मैं उसको मार वो चांद से खत्म कर दूंगा। मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। खत्म हो
हाँ नरेश नहीं है बाहर गया हूँ। भाग गया वो एकदम ही देख लो ये हालत कोई बात नहीं, नीचे कर दे रहा है। परवीन